श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन, कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। तो परीक्षित जी क्या कह रहे हैं, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान कर दिया था, जो कथा भी सुबह मैं सुनाया हूं। किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास, बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहां चाहो वहां प्रकट हो सकती है, किंतु यह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि 9 स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई। 9वें स्कंद तक सुखदेव जी और 10वें स्कंद की कथा कौन सुनाई? स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारने कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होती है। बैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी को बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही क्या है? मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक से नारायण के पास आए और पुरुष सुख से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कुछ ही समय में मैं वसुदेव देव के घर प्रकट होऊंगा, मेरा सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। वसुदेव देव की विवाह आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी की 6 संतानों की हत्या। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। जब विदाई समारोह होने लगा, विदाई होने लगा तो स्वयं कंस ने रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान प्राकट्य शीघ्र हो जाएं। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं।
किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वां संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी, वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए महात्मा जन्म मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। सिर्यते इत शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही, वैर न करो। जो भी पृथ्वी पर आया है सबको जाना है, राजा रंग फकीर। वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर का वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते, और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। तो कंस क्या कह रहा है, हाँ यह तो सही है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। जो भी संतानें पैदा होंगी आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। वसुदेव क्या है? शुद्ध स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, 8वां बालक मुझे मारेगा। क्या सोच रहा है? 8वां बालक मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे नहीं मारूंगा। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। किससे डरना है? पाप से डरना है और ईश्वर से डरना है। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। क्या कह रहे हैं? पढ़ा रहे हैं नारद जी कि कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। इधर से उधर पढ़ा रहे हैं नारद जी। कंस ने कहा, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? तो नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मत दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी क्या है? पापी है। नारद जी, राजन, नारद जी क्या कह रहे हैं? राजन, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पास को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। कोई अपराध नहीं किए हैं, फिर भी बंधन में बंध गए। मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। दोनों लोग मान लिए
कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिल गया। ये लोग दोनों लोग प्रसन्न हैं। हम लोग जेल में रहेंगे, एकांतवास में रहेंगे और वहीं पर भगवान का भजन करेंगे। कोई आए जाएगा नहीं, वहां एकांतवास हो गया, मन से भजन करेंगे। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, अभिमान ही क्या है? कंस है। यह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। आज इतने लोग जगे हैं, पूरे ग्राम सभा के लोग आए हैं, तो आप लोग किसको पाएंगे? भगवान को पाएंगे। आज जो सोया है उसको मिलेंगे, प्रसाद भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने क्या कहा है? सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई तो उन्हें भी भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उसका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाएगा। दुर्योधन ने द्वारिकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हम लोग भी होंगे, लेकिन क्या होंगे? कीड़े मकोड़े कुछ बन के जीवन यापन कर रहे होंगे। हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए दाऊ जी महाराज की। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में पर ब्रह्म आता है। बलराम का आगमन होने पर ब्रह्म गोकुल में आते हैं। जब बलराम आएंगे तब प्रभु आएंगे। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं, पैदा हो गए हैं, प्रकट हुए हैं, पैदा होने के बाद आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? कि पहले मैं आंख खोलूंगा तो कन्हैया का दर्शन करूंगा। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा।
यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बालकृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। जस सभी को दोगे और अपजस अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जस अपने ले रहे हैं, अपजस दूसरे को दे रहे हैं। अपने अपजस लेना है और दूसरे को जस देना है। अब आपके घर कौन आएगा? कन्हैया आएंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपजस दूसरों के सिर मर देता है। जसोदा जी क्या कह रही हैं? जसोदा कौन है? जो दूसरों के यश देती है वही कौन है? जसोदा है। नंद कौन है? जो सभी को आनंद देता है वही कौन है? नंद है। विचार, वाणी, बर्तन, सदाचार, जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परम आनंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया तो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। सभी गोपाल सांडिल ऋषि के पास आए। महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। सभी लोग उपाय कर रहे हैं। सांडिल के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। कौन व्रत? कम से कम 100 एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। कितना? 100 एकादशी का व्रत जीवन में सबको कर लेना चाहिए। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। कई लोग एकादशी व्रत रहते हैं और पान खा लेते हैं, कहते हैं मीठा पान है। तो पान नहीं खाना चाहिए, सुरती नहीं खाना चाहिए और 24 घंटा शयन नहीं करना चाहिए। केवल भगवान का नाम जप करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भजन करना चाहिए। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है, ढेकार नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा फलाहार करना चाहिए। लेकिन आज व्रत में जाते सभी लोग भोजन कर ले रहे हैं फलाहार। जितना प्रतिदिन भोजन नहीं करते हैं उससे ज्यादा व्रत में कर ले रहे हैं। फलाहारी नमकीन मंगा ले रहे हैं दुकान से। बताइए, दुकान पर फलाहारी नमकीन मिलता है, किसमें वो बनाया है? कई लोग साबूदाना आदि पर भर पेट खाते हैं। साबूदाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग बना करके खाते हैं पेट भर। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे या सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग हो जाता है। तो कई लोग व्रत में सोचते हैं कल मैं क्या खाऊंगा। बढ़िया बढ़िया पकौड़ी कल बनेगा, छोला बनेगा, पनीर बनेगा, दही बारा बनेगा। क्या बनेगा? दही बारा। ये जो सोचता है उसको एकादशी का फल नहीं मिलता है, भंग हो जाता है। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा घर पुत्र जन्म हो। सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगे। जितने लोग वहां हैं सभी लोग व्रत कर रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। निर्जला, जल भी नहीं ग्रहण करते थे और भगवान गोकुल में पधारे। गोकुल में जितने बच्चे हैं बच्चे भी करने लगे। बालकों ने भी व्रत किया। सो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आया है। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है, इसलिए सभी लोग एकादशी व्रत किए थे। सारे गांव ने व्रत जो किया था सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे।
देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, आप तो सत्य स्वरूप त्रिकलाबाधित हैं, अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। हेलो सीताराम सीताराम। उस माइक को चालू करिए, इधर वाले माइक को। हेलो सीताराम। अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधगति हमने देखी है, अनेकों विद्वानों का अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसका कभी अधोगति नहीं होती है। नाथ आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया, 9 मास परिपूर्ण होने को आए, मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन बिना चैन नहीं आता, अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर हो जाता है, और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में, इस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए। 27 नक्षत्र होता है, तो 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र होती है। माता जी बैठी, कथा में उठलना ही जला, आप लोग भी चुपचाप बैठिए, हल्ला मत करिए। भगवान आपके घर आ रहे हैं और आप डिस्टर्ब करब नहीं हैं। रात में इसलिए पैदा हुए, कोई देखेगा नहीं, जेल में। किस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए? रोहिणी नक्षत्र में। चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। देखिए कितना सुंदर हवा बह रहा है। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी। स्वर्ग में क्या बजने लगी? दुंदुभी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्ट वृष्टि करने लगे, और परम पवित्र समय आ गया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष, मेरे राम जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए जुड़िया में, और दिन में, और मेरे कन्हैया अनहरिया में रात में पैदा हुए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ, और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। किस रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए कि शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषिताम। शंख चक्र गदा वनमाला बन करके मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। ज्यों भगवान प्रकट हुए त्यों चारों तरफ प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देवकी की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए। क्या कहे कि मेरे चतुर्भुज रूप का आप लोग दोनों लोग दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, फिर आप लोगों से भेंट नहीं होगा, मैं फिर चला जाऊंगा। मैं अवश्य आपके पास आऊंगा।
भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बाल कन्हैया लाल की। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विश्व रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देता है कि कृष्णा जन्म लिहले जेल की कोठरिया में, भादो के अनहरिया में। कृष्णा जन्म लिहले जेल के कोठरिया में, भादो के अनहरिया में ना। कृष्ण जन्म लिहले जेल के कोठरिया में, भादो के अनहरिया में ना। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा घर छोड़ आइए, लेकर आइए, इसी में घुमाइए। बसदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया। बसदेव जी ने उनको किसमें बैठाया? टोकरी में। किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागृह के द्वार बंद है और बंधन ही टूटते नहीं हैं। क्या नहीं टूटता है? बंधन। किंतु जो हुई टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। जो लोग भगवान को अपने सर पर बैठाएंगे उनके सारे बंधन टूट जाएंगे। अब भगवान को जो छोड़ेंगे फिर बंधन में लग जाएंगे, पड़ जाएंगे। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक का विराजमान करता है उनके लिए कारागार के तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति बसदेव की भांत श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। बसदेव कारागृह में से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए, शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। हरे कृष्ण जन्म लिए जेल की कोठरिया में, नैन अधियारिया में ना। कृष्ण जन्म लिए जेल की कोठरिया में, नैन अधियारिया में ना। कृष्ण जन्म लिए जेल की कोठरिया में, नैन अधियारिया में ना।
जन्म लिए जब मुरारी सो गए थे पहरेदार। जन्म लिए जब मुरारी सो गए थे पहरेदार। जन्म लिए जब मुरारी सो गए थे पहरेदार। ताले खुल गए जो लगे थे केवड़िया में, अधिया में। पिछले जन्म लिए जेल की कोठरिया में, अधिया में। मन में विचार लेके हो गए तैयार। मन में विचार लेके हो गए तैयार। वासुद चल पड़े गोकुल के डगरिया में, अधिया में। कान्हा जन्म लिए जेल की कोठरिया में, अधिया में। कृष्ण जन्म लिए जेल की कोठरिया में, अधिया में। आए जमुना किनारे हुए जल से लाचार। आए जमुना किनारे हुए जल से लाचार। आए जमुना किनारे हुए जल से लाचार। किसने डाल दिए पाँव बिचला हरिया में, अधिया में। किसने डाल दिए पाँव बिचला हरिया में, अधिया में। कान्हा जन्म लिए जेल की कोठरिया में, अधिया में। किसने जन्म लिए जेल की कोठरिया में, अधिया में। किसने जन्म लिए जेल की कोठरिया में, अधिया में। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरण वह सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है। पूरा आप घुमाते रहिए चारों तरफ, आप लोग बैठ जाइए। वसुदेव ने श्रीकेंद्र को यशोदा के गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया। तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट जाते हैं। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल में माया को अपने सिर बिठला कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है, भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया,
कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा। फिर माया कभी किसी के हाथ आई भी नहीं है। आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों में छूटकर आकाशगामी हो गई। जे हुई योग माया को पकड़ा। इधर आप लोग कथा सुन रही हैं, सुनिए इधर कथा, ध्यान दीजिए। जो कल्याण करेगा उसको पहले देखिए। योग माया को लिया, ज्यों पटकना चाहते हैं योग माया, आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण कर लिया। कि हाथ में त्रिशूल गरवा, अरे हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहतवा, रूपवा मनवा मोहतवा, सवारी माई शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहतवा, सवारी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहतवा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहतवा, रूपवा मनवा मोहतवा, बारे शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहतवा। चलवा मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, तीरते सबका से न्यारी बा। विंध्या चलवा मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, तीरते सबका से न्यारी बा। जसोदा से रौर उत्पत्ति भई, कंसा के पेड़ जब मती भई, जसोदा से रौर उत्पत्ति भई, कंसा के पेड़ जब मती भई, और पटकल चहल सरोरा के दीदी, पटकल चहल सरोरा के दीदी, ई जानत दुनिया सारी बा, तीरते सबका से न्यारी बा, तीरते सबका से न्यारी बा।
से माई विंध्याचल में। बसलू पर्वत के आंचल में। गोकुला से माई विंध्याचल में। बसलू पर्वत के आंचल में। सकल चहल सरोरा सकल चल सरोरा जानत दुनिया सारी कीरति सबका न्यारी कीरति सबका न्यारी चलवा राउर महिमा बड़ा भारी कीरति सबका कीरति सबका कीरति बोलिए काली मैया की। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। सांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने के लिए आए हैं। नंद बाबा प्रातः काल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की सेवा जो प्रेम से करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता है। जो लोग केवल गौ सेवा करेंगे उनका वंश कभी नष्ट नहीं होगा। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। देखिए आ रहे हैं, पीला वस्त्र पहने हुए हैं। लाइए यहाँ रखिए इन लोगों के पास। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। लाइए पंडित यहाँ सामने लीजिए बाल कृष्ण को, यहाँ सामने। अरे आप ही ले लीजिए, कोरबा में ले, खड़ा नहीं। भगवान के लिए ही तो कल्याण हो जाई। लजा तो नहीं समझ का, भगवानों के लिए ले मैं ले कोरा में ले नहीं। रौरे घर उतर नहीं पूरा कन्हैया आपके घर आए हैं, बैठ जाइए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यही तो बालक नहीं है। दिखाइए नंद जी को, देखिए बालक को, देखिए आप, देखिए नंद जी देख रहे हैं और कह रहे हैं यही तो बालक नहीं है जो स्वप्न में व्यास देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। क्या कह रहा है? मैं आपके गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए अशब्द से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ से हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो है। क्या कह रही है सुनंदा?
नंद जी से आकर करे भैया भैया लाला भयो है, आनंद ही आनंद हो गया, श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया, आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठलाया गया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा जो चाहो सो ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान किया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। जितने ऋषि मुनि हैं गौ माता का अवतार लेकर के आए हैं। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म जब आप वही हंसेंगे तो बताइए जन्ना जनार्दन नहीं हंसेगी, बजा दे तनी वही में हंसो तनी बताई। ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। कितनी गायों का? 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। एक ही ब्राह्मण को 10,000 गाय दान दिए। वह घर ले आया, छोटा सा घर था, ले लिया 10,000 गौ माता को। घर है छोटा, अब 10,000 गौ माता का दान लिया। उसने घर के कोने कोने में गाय बांध दी, फिर भी बहुत सी गायें बाकी रह गई। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वो अपने पति से कहने लगी कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण ने कहा अरे तू जानती नहीं हो, नंद बाबा घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बाबा घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्रह्माणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। क्या कहने लगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। संतन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल के। संतन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल के। यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल के। भक्तन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल के। भक्तन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल के। गोपिन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। एक और बधाई तब सोहर। हरिनंद जसोदा के अंगनैया। जितने लोग सभी लोग खड़ा हो जाइए, यहाँ सामने आ जाइए। पीछे भी जितने लोग सभी लोग इधर आ जाइए। हरिनंद जसोदा के अंगनैया। भैये गुलजार रे, हरि बाजे बधैया आज कन्हैया। अवतार रे,
नंद जसोदा के अंगनैया भइले गुलजार रे नंद जसोदा के अंगनैया भइले गुलजार रे बाजे बधैया याद कन्हैया मोरा अवतार रे बाजे बधैया याद कन्हैया मोरा अवतार रे कोई खिलौना देखे सूरत नंद लाला के हम तो हटाए हटीना नजरिया मोहनी मदन गोपाला के कोई सुहर गाय कोई खिलौना देखे सूरत नंद लाला के हटाए हटीना नजरिया मोहनी मदन गोपाला के हरी मैया जसोदा बैठी करन को मैया जसोदा बैठी करन को लल्ला का सिंगार रे बाजे बधैया याद कन्हैया मोरा अवतार रे बाजे बधैया याद कन्हैया मोरा अवतार रे बन के मदारी आए थे पुरारी बानर के रूप नच बज रही फूलों की बरसा कर देवी देवता नारद बजाए सारंगी बन के मदारी आए थे पुरारी बानर के रूप नच बज रही सिंगार रे नंद लाला तो सारे नीति का सिंगार रे बाजे बधैया याद कन्हैया मोरा अवतार 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 आइए एक सोहर सुना जाए। सोहर चालू करिए। तो सोहर पर मोहर लगी राम जी के जन्म में छोड़ देनी है लेकिन कृष्ण जी के जन्म में नहीं छोड़े गाइए गाइए मोहर नहीं मिलेगा दीजिए। हरि जुग जुग जिया सोना लाना हरि भवनवा के भागी जागलो प्रसाद लेकर ही सभी लोग जाएंगे, किसी को जाना नहीं है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, प्रसाद लेकर के जाना है। ललना लाल हुए
हरि कुलवा के दीपक भोजन करके और प्रसाद ग्रहण करके जाना है। ललना लाल हो कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो जुग जुग जिया तू लगाना भवनवा के भागी जागल हो जुग जिया तो लगाना भवनवा से भागी जागल हो ललना लाल गुनवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल गुनवा के दीपक मनवा में आस लागल हो अपिया कहवे जैसे पापा जी के मुहवा मारी के हो अपिया कहवे जैसे पापा जी के मुहवा मारी के ललना नथिया ललना नथिया बनवा सुरु जवा सगरो दूर पहिले ललना नथिया बनवा सुरु जवा सगरो दूर पहिले के दिनवा सुहावन रतिया भावन हे आजो के दिनवा सुहावन रतिया भावन हे ललना जसोदा के ललना जनम ले ललन बाड़ा सुंदर ललना जसोदा के ललना जनम ले ललन बाड़ा सुंदर नाची नाची गावेली ललनिया ललन के खेलावेली नाची नाची गावेली ललनिया ललन के खेलावेली नाची गावेली ललनिया ललन के खेलावेली ललना हंसी हंसी ललना
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए, भगवान की मंगलमयी आरती करिए। आरती की जगह खड़ा होइए, शंख बजाइए पंडित जी, दोनों लोग 5-5 शंख बजाइए। आरती बाल कृष्ण की